मजे का हो सकता है। बांग्लादेश के स्पिनर्स, डू यू थिंक जो उनके पास मौजूद है सकत, या जो उनकी फास्ट बॉलिंग भी देख लें, उनके पास भी अच्छी टीम है? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन के इट्स एक्चुअली द बॉलर्स दैट विन यू टूर्नामेंट्स, तो उनके पास भी बॉलिंग ठीक है। मुझे लगता है कि अबू धाबी में ये जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं शायद दे कुड बी देयर वीक लिंक, क्योंकि कंडीशंस यहाँ की थोड़ी सी मुश्किल है स्पिन के लिए। श्रीलंका को एडवांटेज है इस उसमें। हाँ, फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश के शायद वो एज है श्रीलंका पे उनको, वो अच्छी फॉर्म में है। मुस्तफीज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तस्कीन ऐसा है कि जो विकेटें ले सकता है, तंजीम जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, शोरेफुल भी अगर खेलता है तो वो भी, उसको जो एक तो लंबा है, स्विंग होता है बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एरिया बड़ा अच्छा है। कैन दे प्ले फॉर फास्ट बॉलर्स? मतलब कि आई डोंट नो बट 3 खेलेंगे, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है। और अगर पिछले मैच में भी देखें तो रिशाद को भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कंडीशन अगर अच्छी हो, वो फिंगर स्पिनर जो मेहदी है वो भी फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे गेंद नॉर्मली उस तरीके से, अब ये तो डिपेंड करता है ना पिच ऑन द डे कैसी है। नॉर्मली जो पिच होती है अबू धाबी की, वहाँ पे कोई इतना लंबा स्पिन नहीं होता, तो स्पिनर को अच्छा खेलने वाली टीम जैसे श्रीलंका है, तो आप जो है ना थोड़ा मुश्किल में जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बांग्लादेश के लिए कि इनके फास्ट बॉलर ऊपर से नए बॉल से विकेटें लें, फिर ये इफेक्टिव हो सकते हैं। बट फंसे अगर ऊपर से आउट ना हुआ तो इनके स्पिनरों के लिए मुश्किल हो सकती है। उमर, फास्ट बॉलर जो इनके पास हैं, यू नो देव गॉट तस्कीन अहमद, मुस्तफीज और रहमान है, फिर तंजीम हसन साकिब है। ये बेपेस अटैक अगर देखा जाए तो इट्स रैंक्ड एज यू नो वन ऑफ द बेस्ट इन T20s दिस ईयर। मैं इस साल की बात कर रही हूँ कि उनका जो पेस अटैक है, जो उनके पास वैरायटी है, चाहे फेज हो गए, क्या कहेंगे अबाउट देयर ओवरऑल पेस अटैक? आई थिंक उनकी क्रिकेट अब टोटली चेंज रहा है। आई थिंक अब उनका वो जो था कि स्पिन पे पहले अटैक था, अब उनका टोटली चेंज हो गया। अब उनके पेसर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, नए बॉल से भी वो विकेट ले रहे हैं, मिडल में भी कर रहे हैं, एंड में भी। आई थिंक ये अच्छी चेंज है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनको पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि अब वे होम पे तो उनको वो एडवांटेज मिल जाता था, होम एडवांटेज, अपने स्पिन विकेट बनाते थे। लेकिन अभी उनकी बॉलिंग काफी कंसिस्टेंट हो गई, वो होम पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली उनके जो पेसर्स है, और अवे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चले आइए फिर उन्हीं में से एक से सुन लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देयर पेस ट्रायो, तस्कीन अहमद। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। तस्कीन अहमद, एंड इतना एक्सपीरियंस है, वो 2014 से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू कम हैंडी इन दीस कंडीशंस। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपको एक एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आता है। अभी वो देखें, पहले उस तरह श्योर नहीं होते एज ए बॉलर आप, अब आप अपने आप को समझते हैं सीनियर बॉलर, और उसमें आप देख लें उसकी परफॉर्मेंस में एक मूव होता है, एरिया अच्छा है, और फिर अब कॉन्फिडेंस भी साथ है। तो आई थिंक ही इज वाइटल प्लेयर फॉर देम, स्पेशली विद द न्यू बॉल, और की रोल होगा इनका। अगर ये विकेटें लेते हैं तो देन दे हैव बेटर चांसेस। सो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। टॉस जीत के जी कैप्टन हैट, क्या करेंगे? टॉस जीत के बॉलिंग या बैटिंग? मेरे ख्याल में जो आपकी स्ट्रांग अगर बैटिंग है तो फिर आप उस पर ज्यादा प्रेशर डालें, टॉस जीत के बॉलिंग करें। तो आप जो भी दोनों टीम्स का जिस पे वो ज्यादा प्रेशर डालना चाहते हैं, लेकिन स्टैट्स जरूर आते हैं, वो आपको सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो स्टैट्स पिछली, हाँ एग्जैक्टली, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर आपने बैटिंग पे ज्यादा प्रेशर डालना है, बैट सेकंड, अगर आपने बॉलिंग पे डालना है, बॉल सेकंड। सेम गोज फॉर बोथ द टीम्स। ठीक है, चेजिंग का रिकॉर्ड यहाँ ज्यादा बेहतर है, बट वही जो इन्होंने बात की कि आप स्ट्रेंथ्स के मुताबिक चलें। आई थिंक ऑब्वियसली जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस हो, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश को लास्ट मैच में भी उस मैच से, और दो वो थोड़ा सा अर्ली फिनिश कर सकते थे अगर वो ट्राई कर लेते, लेकिन वो बैट सेकंड करके वो जीत गए। तो आई थिंक ये पहले टॉस जीत के अगेन ये बॉलिंग करने जाएंगे। चलें देखते हैं कि वो क्या करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली फार फ्रॉम द टॉस इटसेल्फ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स गोइंग टू बी
फैबुलस कॉन्टेस्ट हो, बिकॉज आवाज इतनी ज्यादा नॉइज थी वहां पे. So we can expect a complete firecracker of a game because you've got the fans, the energy as well. We're also ready with the toss prizes there. Bowling first is what Sri Lanka has opted for. कुछ changes भी हुए हैं इनकी टीम में. Umar, they've gone in with Shariful Islam. I'm talking about Bangladesh first. वो तस्कीन नहीं खेल रहे, लेकिन शरीफुल की काफी डिस्कशन हो रही थी इन आवर प्री मैच शोज. क्या कहेंगे उनके बारे में? हाउ डू यू रेट हिम एज अ फास्ट बॉलर? आई थिंक रिसेंट पास्ट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली T20 में. अगर उसकी परफॉर्मेंस देखे तो थर्ड पे है वो अपनी टीम में, और अर्ली ऑन बॉल को स्विंग करता है अच्छे कंट्रोल के साथ. और थोड़ा सरप्राइजिंग है कि तस्कीन क्यों नहीं कर रहा. मे बी कोई इश्यूज हो, कोई फिटनेस इश्यूज हो, लेकिन स्टिल इनकी जिस तरह अर्ली हमने कहा कि इनके जो बॉलिंग है उसमें आप किसी को भी खिला सकते हो. सारे अच्छे फॉर्म में, रिदम में परफॉर्म कर रहे. तो आई थिंक हम पहले भी शरीफुल के बारे में कह रहे थे कि नया बॉल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है. अर्ली ऑन इसका बॉल अंदर आता है, तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि अर्ली ऑन विकेट दिला सकते हैं आपको. अच्छा, इवन फ्रॉम श्रीलंका, श्वेब, इफ यू लुक एट दिस साइड, पथिराना है, चमीरा है, हसरंगा इज बैक, व्हिच इज ग्रेट न्यूज. लाइक वी सेड, they'd be needing him. क्या कहेंगे इस लाइनअप के बारे में? ओवरऑल जो उनकी कॉम्पोजिशन है, यू नो, कंसिडरिंग द कंडीशंस अबू धाबी की. देखिए, उनमें दो बॉलर ऐसे हैं जिनका स्लिंगी एक्शन है मलिंगा की तरह. एक जो है उनमें नोवान तुषारा, और एक जो है पथिराना. फिर चमीरा है. चमीरा लास्ट सीरीज में जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं. फिर साथ में हसरंगा हैं. तिक्षाना उनके नहीं है, और बाकी ऑलराउंडर्स हैं उनके. तो उन्होंने यही बोला कि 4 जो है उनके पास मेन बॉलर्स हैं, बाकी 2 ऑलराउंडर्स जो हैं वो आके जो है 5वें और 6ठे बॉलर का जो है वो फिल इन करेंगे. ओवरऑल वही उन्होंने ज्यादा बैटिंग खिलाई है, जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीत के जो है मुझे लगता है कि बॉलिंग किया, बिकॉज दे प्लेइंग विथ एक्स्ट्रा बैटर. 3 उनके पास ऑलराउंडर्स हैं इस लाइनअप में. तो वेल बैलेंस साइड है, और एक अच्छा उनका फर्स्ट मैच है, और काफी सारी चीजें क्लियर भी होंगी कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस वेन्यू पे बिल्कुल समझ आती है. दुबई में खेल रहे होते तो टिक्षाना जो है वुड हैव बीन गुड ऑप्शन, बट आज जो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है वो सही है. ठीक है. अब मिसबा, आपने कहा था इनकी टीम श्रीलंका की कॉम्बिनेशन बनाना काफी मुश्किल है, बिकॉज़ दे जस्ट गॉट लाइक ऑप्शंस उस तरह से, बट अब उन्होंने बना लिए. क्या कहेंगे जो बनाई है टीम, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक बैटिंग स्ट्रांग है उनकी. मोस्टली उन्होंने कोशिश की है कि वो साइड अपनी कवर करें, और बॉलिंग में रिसोर्सेज हैं उनके पास, बट आई स्टिल बिलीव कि जो अबू धाबी की जिस तरह की पिच है, सीम अप जो बॉलर हैं, थोड़ा कन्वेंशनल जिनका बॉलिंग एक्शन है, वो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. गुल ने बॉलिंग की हुई है यहाँ पे. ये जो दोनों बॉलर हैं जो स्लिंगी एक्शन वाले हैं, नॉर्मली जहाँ रिवर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ थोड़ी सी रफ टाइप पिच होती है, तो वहां ज्यादा इफेक्टिव होता है. लेट्स सी हाउ दे बॉल, क्योंकि नया बॉल जब स्लिंगी एक्शन से आप या तो आप फिर मलिंगा हो, लसित मलिंगा की तरह हो कि जो स्विंग भी कर सकते हैं. स्लोअर वन बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. नए बॉल पे यहाँ थोड़ा सा स्किड करता बॉल, और स्लिंगी एक्शन वाला अगर सीम नहीं लग रहा तो समटाइम्स इजी हो जाता बॉलर. सो लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट द बिजनेस. बट ओवरऑल मुझे लगता है विनिंग द टॉस, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग स्ट्रांग है, कंडीशंस बैटिंग के लिए यहाँ अच्छी होती हैं. तो आई थिंक पहला जो एक स्टेप होता है वो इनके लिए एडवांटेज इनको उस चीज का मिल गया. चले फिर इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं. श्रीलंका has won the toss and they have decided to bowl first, and और भी डिस्कशन करेंगे उनके हवाले से, उनकी टीम के हवाले से, बांग्लादेश की टीम के हवाले से, बट इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं.